तो फिर गुस्सा किस बात का? गुस्सा करने से क्या होगा? गुस्सा करने से क्या होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा अपने आप का। और एक बार के गुस्से में, महापुरुष कहते हैं, एक बार के गुस्से में कहते हैं 1 साल की तपस्या चली जाती है। 1 साल कोई तप करता हो, नियम करता हो, जाप करता हो, उसकी तपस्या का फल भंग हो जाता है एक बार के गुस्से में। और हम लोग एक दिन में व्रत, साल में एक व्रत करें और उसमें ही गुस्सा कर लें तो व्रत बेकार हो जाता है। इसलिए व्रत में एक तो गुस्सा नहीं करना होता बिल्कुल ही। व्रत का मतलब यही होता है नियम। व्रत का मतलब ये होता है नियम कर लेना। नियम क्या कर लेना? नियम ये करना भी आज के दिन तो मुझे ये काम नहीं करना। जो काम आज तक मैं करता रहा हूँ वो आज के दिन नहीं करना मुझे। जगह में चोरी, चुगली, इधर उधर की निंदा, जहाँ आपका पेट भरने का, हम लोग क्या करते हैं पूरे दिन? दिन उगते ही सबसे पहले क्या, मुंह धोया, थोड़ा बहुत काम साफ सफाई करी, तो फिर खाने की सोचते हैं, पीने की सोचते हैं। कई कई तो है भी मुंह बाद में धोते हैं, पहले चाह चढ़ा लेते हैं। और कई बिना मुंह धोए चाह पी भी लेते हैं। भी जब तक चाह नहीं पी लोगे, कुछ खा पी नहीं लोगे, तब तक ये शरीर काला चलेगा नहीं, काम नहीं करेगा। तो हमारा सारा काम तो शुरुआत होता है खाने पीने से। और व्रत में क्या है? व्रत में सबसे पहले नियम क्या बनाया? अभी खाना पीना तो है ही नहीं। व्रत तो इसी बात का नहीं भी खाना पीना तो है ही नहीं। भी आपकी पेट की और शरीर की नहीं सोचनी, तो फिर किसकी सोचनी है? पेट की और शरीर की तो सोचनी ही नहीं, फिर किसकी सोचनी है? किसकी सोचनी है? मन की। मन की भी नहीं सोचनी। व्रत जो है मन का भी नहीं होता। मन तो चाहता है बढ़िया बढ़िया माल खाएं, बढ़िया हेडे, बढ़िया सोए। मन तो आनंद लेना चाहता है बढ़िया बढ़िया चीज़ें। इसलिए मन की भी नहीं सुननी होती। व्रत में मन की नहीं सुननी होती। मन में ना तो व्रत में शरीर की सुननी होती, ना व्रत में अपने इंद्रियों की सुननी होती। मतलब आँख, कान, जीभ की। जीभ क्या बढ़िया बढ़िया टेस्ट वाली चीज़ें मिल जाए, कान कहेगा बढ़िया बढ़िया गीत सुनने को मिल जाए, गाना सुन लें, ठीक है। आँखें कहेगी बढ़िया बढ़िया चीज़ें देख लें, ठीक है। और शरीर कहेगा आराम मिले, पेट का वो माल पानी मिल जाए। जीभ भी कहेगी बढ़िया टेस्टी चीज़ें मिले। और मन तो चाहवा ही है, मन तो सबसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें। मन कभी चाहता है भूखा मरूँ? ना ना, मन कठिन वाला काम, तपस्या वाला काम तो मन चाहता ही नहीं कभी। मन तो मौज मस्ती चाहता है। अब छोटे बच्चे हैं ये, इनको कहो कि स्कूल पढ़ाई करो, पढ़ाई उनको औखी लगती है। अरे इनको कह दो खेल लो, फिर टीवी देख लो, मोबाइल देख लो, खेल लो, फिर देखो मस्ती चढ़ जाएगी इनको, हैं, खुश हो जाएगी। अजय कह दिया नहीं, ना मोबाइल देखना, ना टीवी देखना, ना खेलना, पढ़ना है, तो सारे दिन पढ़ते पढ़ते मेरा सिर दुखता है। सिर दुखने लगता है फिर का, ना दुखे तो भी दुखता है। ऐसा होता है ना, पढ़ाई औखी लगती है। क्यों? ये मन के ऊपर है, मन के। तो व्रत का मतलब होता है भी ना तो आपने शरीर की सुननी, ना अपने इंद्रियों की सुननी, आँख कान की सुननी, ना मन की सुननी। व्रत किसके लिए होता है? व्रत आप आत्मा के लिए होता है। व्रत आत्मा के लिए होता है। आई समझ में? आत्मा कौन है? आत्मा थे खुद हो। आत्मा थे खुद ही आत्मा हो। क्योंकि थे ना तो थे मन हो, ना शरीर हो। शरीर हो के थे? शरीर तो कौन ही। शरीर तो पैदा हो, बड़ो हुआ, वो खत्म हुआ, वो लोग आग लगा देगा, बाल देगा। अगर आप शरीर हो तो फिर आप बल जाए, बात खत्म हो जाता। तो शरीर तो हम नहीं है, ये तो पक्का ही है। शरीर के अंदर जरूर हाँ, पर शरीर तो नहीं है ना। यहाँ कहा ना मेरा सिर में दर्द हो गया, यहाँ तो उनको मेरा में दर्द हो गया। यहाँ कौन थे? हाथ में दर्द हो जाते क्या करें? मेरा हाथ में दर्द हुआ है, मेरी आंगली में दर्द हुआ है, मेरे पग में दर्द हुआ है, मेरा पेट में दर्द हुआ है। यहाँ तो कौन को मेरा में दर्द हुआ है। यहाँ कहो के बताओ, ऐसे बोलते हो आप? जहाँ तो ऐसे बोलना चाहिए मेरे में दर्द हो रहा है, तो ऐसा तो बोलते नहीं। हम तो ऐसे बोलते हैं मेरे में दर्द नहीं हो रहा, मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। मेरा और मेरा शरीर, या मैं और मेरी किताब। किताब मैं हूँ कि बताओ? अब किताब में रुनारी है नहीं, ये किताब अलग है ना। मैं और मेरी किताब, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, जिसको हम मेरा बोलते हैं वो मेरे हमसे अलग है। ये मेरा शरीर में दर्द हुआ है, शरीर मेरा है, मैं अलग हूँ।
जो अलग है ना वो आत्मा है, जिसको ज्ञान होता है अच्छाई का, बुराई का, सुख का, दुख का, किसको ज्ञान होता है? ठीक है, आत्मा को ज्ञान होता है, खुद को ज्ञान होता है। जो खुद को ज्ञान हो रहा है वही आत्मा, जो ज्ञान करने वाला वो आत्मा है। सारा किसका लेता है? बुद्धि का। बुद्धि का सारा बगैर हो कौन से का है? बुद्धि का सारा जरूरी है, उसके बगैर तो सीधा ज्ञान होता नहीं है। ठीक है ना, तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए। अब मन और बुद्धि शुद्ध कैसे होगा? बस बैठ जाओ। मन और बुद्धि शुद्ध कैसे होगा? पंसेरी है खागे बिन कह दे बैठ के भजन करना हुआ है, हो जाएगा भजन। मतलब चोखा सा खा ले, फिर ऊपर 10-20 लीटर पानी पी ले। हाँ भैया 11 जी की भीम से ही शुरू हुई, भी और क्यों शुरू हो जानी? इसको भीम 11 बोलते हैं, निर्जला 11 ने भी सारों पहला भीम भीम ही रखी। भीम का नाम मशहूर है 11। तो भीम का नाम मशहूर क्यों है? किसी और के नाम से मशहूर हो जाती, कविता का नाम हो जार, भरपुजान का नाम हो जार है, मेरा नाम हो जार, मधुसूदन का नाम से भी हमारे अपने नाम तो किसी से ही नहीं है। रमाण कौन करी? रमाण तो धक्को अनबसी की करनी पड़ी, रमाण तो ये अनबसी की। अच्छा मेरी बात सुनो, पांडव कितने थे बताओ? पांडव कितना? 5 नहीं, 5 में भीम वही नाम क्यों आया है? अभी मोटा तो और भी है, युधिष्ठिर भी है, धर्मराज आ वो मोटा, धर्मराज जी का उनका नाम नहीं आता। अर्जुन इतना धनुर्धारी तो उनका नाम नहीं आता। सुंदरता में नकुल और सहदेव बड़ा सुंदर थे, उनका नाम नहीं आता। द्रौपदी भी साथ में करती थी, द्रौपदी का नाम नहीं आया। देखो द्रौपदी का नाम नहीं आया, युधिष्ठिर का धर्मराज थे, धर्मराज का अवतार था, उनका नाम नहीं आया। नकुल सहदेव का नाम नहीं आया, अर्जुन का नाम नहीं आया, भीम का ही क्यों आया? हाँ बस बात पकड़ने का कारण यही है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना उस बात को पकड़ो आप। भी भीम के नाम से ही क्यों करी गई? क्योंकि भीम भूखा नहीं रह सकता था। सारों कठिन काम भीम के लिए ये था कि वो भूखा प्यासा नहीं रह सकता था। कितना अनाज खा जाते थे भीम, कितना अनाज खा जाता पता है? कई ट्रक तो सुबह नाश्ते में खा जाते थे। हाँ जी हाँ, भीम को वरदान जो था ना, भीमसेन जी को जो वरदान था, भीम और कौरव और पांडव शुरू में ही खटपटी। तो जब ये छोटे थे भीम जी, भीम छोटा जब सोचो आने छोटा ही थे, आने खत्म कर दो तो राड कट जाएगी, बड़े हो गए फिर तंग करेंगे। तो सारों ज़्यादा खतरनाक भीम से सबको जलन होती थी, क्यों? भीम था मोटा ताजा, मोटा ताजा था, भी सा कोई पंगा लेता वो उसको छेद देता, उसको भीम ने कूट गया तो। हाँ और एक और भीम ने कोई कह देते रे पेटू, तो उन्होंने ये मतलब कसम खा रखी थी कि जो मेरे को पेटू बोल देगा उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इनका जान तो मैं कोई पेटू बोलता को नहीं, अगर किसी ने कह दिया कि पेटू तो समझो उसको मारना ही है, बिना मारा नहीं छोड़ते थे। इतनी चिढ़ थी भीम को पेटू बोलने से। और खाना उन्होंने था, और पानी का तो पता ही नहीं कितने क्विंटल पी जाते, पहले खाते फिर पीते हैं, उनमें ताकत। तो भीम को छोटे थे कि क्या किया उन्होंने, खीर क्या खाने को शौक हो, खाने को शौक था, तो लोग कौरवों ने सोचा कि ऐसे तो ये पंगा लेंगे, इससे मारपीट कराएगा तो ये अपने को मार देगा, इससे पूरे नहीं आएंगे। खाने का शौक है तो क्या करो, खीर के अंदर जहर मिला दो और जहर मिला के खिला दो इसको, अपने आप मर जाएगा, बस बाद में गिर देंगे। वहाँ क्या करो जी, भीमसेन ने कहा खीर खाओगा, खीर को नाम लेते भीमसेन तो साके ही जिस रोज जाए, भीमसेन जी को तो जिस रोज जाए साके ही खीर को, वही लिया फटाफट लिया, जल्दी लेके आओ, पूछ रहे क्या है? वाह भी खीर बार जला दी, खीर के अंदर मिला दिया जहर, जहर मिला दिया, भीमसेन तो ठोक गया। मैं भूख इतनी होती फिर पता नहीं उसमें क्या मिला है, जहर है क्या ना, वो देखते ही नहीं थे, फटाफट तो ना तो आड़ दो। अब भीम खा पी के पेट पर सो गया हुआ, अब उसमें जहर का वो नशा तो हो गया उनको, जहर उनमें चिट गया, बंद तो नींद आ गई करी कि पेट भर गया, ज़्यादा खा लिया उस जहर का नशा। अब भीम से तो बेहोश हो गए, गिर गए। अब आगे क्या देखो भी तो पार हो गया, मर गया तो क्या करें, तो नदी में गिर दो। तो 2-4 जना मिल गए बाप, और वहाँ क्या करो, नदी में डाल दिया उन्हें, नदी में डाल दिया। तो कहते हैं जिसको राखे साइयाँ मार सके ना कोई,
बाल न बांका हो चाहे जग बेरी होए, पूरा जग बेरी हो जाए, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता जिसको परमात्मा रखता हो। परमात्मा ना मारे किसी को, परमात्मा मार दिया तो बात खत्म है, और परमात्मा जिसको नहीं मारे फिर उसको मारने वाला कौन है? तो उसको उन्होंने तो मार के उसमें डाल दिया, वो भी पानी में, नदी में पड़ा 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 पड़ा, नदी तो पानी चल रहा था, नदी में चलते चलते पहुंच गया दूसरी राजधानी में। दूसरी राजधानी में क्या था, वहां पर कुछ लोगों ने उनको निकाल लिया। वो था वहाँ भीमसेन का नन्हेरा, वो गिरा तो वो नदी में तैर के नानका पहुंच गया। नानका पहुंच गया तो लोगों ने कहा जी एक बहुत बड़ा बहुत सुंदर लड़का है, और बहुत ऐसा लड़का है और बहुत हष्ट पुष्ट है, पर वो नदी के अंदर आया बेहोश है, पता नहीं क्या उसने, मतलब ऐसे पता लगाया, बुला लिया। तो उसके नाना जी थे, वो वहाँ के राजा थे, राजा को बुलाया तो नाना ने देखा कि ये तो हमारा ही दोहिता है, ये तो, हाँ ये तो हमारा, ये भीमसेन है, ये इसको क्या कर दिया उन्होंने, तो वैद्य को बुलाओ। वैद्य को बुलाया, वैद्य ने कहा जी इनको, इसको जहर दे दिया गया है। तो फिर वो वैद्य जहर तो ठीक कर दिया, जहर ठीक कर दिया। फिर नाना ने क्या किया, नाना ने एक कोला भर करके उसको अमृत पिलाया भीमसेन को, ले बेटा लो, माना ये अमृत का कोला पी ले, और इसमें 60,000 हाथियों का बल है, इसको पीने के बाद में 60,000 हाथी भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी काम तो किया था मारने का, वो कोला पिया, वो और ताकतवर हो गया, और ताकतवर हो के आ गया वो। हाँ, अब भीमसेन के पास इतना बल था, खाने का शौक तो उसको था ही था, तो भीमसेन जो है खा पी के मोटे ताजे हो गए, आगे का बाहर आ जाओ, अब लड़ लो भी आगे, अब लड़े जो लड़े उसको और छेद डाले वो। तो जंगल में से, जैसे भीमसेन जंगल में लिखते, ऐसा लिखा हुआ है, लेख है ऐसा, कहते भीमसेन जब जंगल में निकलते थे तो बड़े बड़े पैरों को जब उनको ठोकर लग जाती थी, बांग एडी लग जाती, तो पेड़ अपने आप गिर जाते थे, से रास्ता अपने आप बन जाता था। इतना बल था भीमसेन में, छोटा मोटा नहीं है, भयंकर बल था। तो ऐसे एक बार जा रहे थे, माता कुंती साथ में थी, और तो किसी गांव में निवास किया उन्होंने, निवास किया तो वहां क्या था, उस राजधानी के बाहर एक राक्षस था, वो तो उस गांव के अंदर रुके, वो गांव में रुके, तो उस गांव में एक राक्षस आ गया था, बहुत बलवान, बहुत तकड़ा राक्षस था। उसने कहा मैं पूरे गांव में खा जाऊंगा। तो कुछ लोगों ने हाथ जोड़ी बेनती करी, भी सारा गांव ने ना खाओ, ये तारीख कोई भेंट पूजा मन बता। उसने कहा मेरी भेंट पूजा है एक छकड़ा, उस टाइम में छकड़ा चलते थे, हाँ छकड़ा बोलते थे, बहुत बड़े गड्ढे को बोलते हैं छकड़ा, लकड़ी का बनता था। एक छकड़ा अनाज बना करके फुल भर के, लापसी, खीर, पुआ, मालपुआ, गुलगुला, सारा मतलब पूरा बना के एक छकड़ा भर के, और एक आदमी साग है बलि, उस आदमी को भी खाऊंगा और वो पूरा छकड़ा का सवा खाऊंगा, इतना डेली मेरे पास यहाँ पहुँचा दो, मैं काम की करूँ। तो सारा घर के, सारे गांव के लोगों बारी बांध ली भी, एक एक घर में एक एक बारी हूँ जावा को आ रहा है, तो छकड़ा भर के सामान भी लेके जाएगा और एक आदमी भी जाएगा। ये करते करते चलते गए। अच्छा, ये जब घर में रुक के, उस दिन भीम, कुंती जी और फिर 5 पांडव रुक गए वहां पर, वो वहां रुके हुए थे, ब्राह्मण के घर का नंबर आ गया, और मांगे उनके घर में वो रुके थे। अच्छा, ब्राह्मण की पत्नी और एक उनकी 5-6 साल की बेटी, 3 ही जी थे वो। अच्छा, गांव के लोगों ने अनाज तो दे दिया, भी ब्राह्मण है वो अपना कहाँ से लेके आएगा, तो छकड़ा भर के अनाज तो उनको दे दिया। अब आदमी कौन दे, आदमी तो बारिश से जाएगा। तो पंडित जी कहने लगे भी मैं ही जाता हूँ। पंडित जाने लगे, तो पंडितानी कहे भी आपके बगैर, क्या तो बेटी है ना, तो बेटी कुछ कर सकती, और मैं क्या करूँगी ना, तो मैं कुछ कर सकती, हमारा तो ज़िंदगी ऐसी ही बेकार है। ऐसे यार तुम बेटी को पाल लेना, और तुम्हारी मैं चली जाती हूँ। जब पंडित कहने लगे हो भी पति के रहते और पत्नी बलिदान दे, ये तो शास्त्र के विरोध में है। पति का तो फर्ज होता है पत्नी की रक्षा करना, पति रहते हुए पत्नी का कोई अपमान करे, कोई उसको दंड दे, तो वो पति को शोभा नहीं देता सामने, पति का फर्ज होता है।
वही आई विवाह किसी प्रकार की विपत्ता है तो उसकी रक्षा करना ये पति का धर्म होता है। तो ब्राह्मण कहने लगा अभी मेरे ऊपर तो कलंक हो जाएगा सारी जिंदगी के लिए, भी आप तो हट्टा कट्टा बैठा रहा, मेरे बाप अपनी लुगाई ने गाल दियो मरण खातर, खान पीन ना पंडित मरण खातर लुगाई गए, पड़तानी ने भेज दिया। हाँ तो फिर एक तो ये तो मेरे पे कलम पे है, इसे तो फिर मैं ही जाऊंगा। फिर वो कहते हैं तुम चाहे मर गए तो हम तो वैसे ही मरे मराए, पंडितानी वो छोरी क्या मैं तो 6 साल की बच्ची है और मैं तो आज ही मर गया तो मैं तो वैसे ही मरी मराई हूँ। मैं ये घर के अंदर बाज होता रहा, रोना पिटना ये वो 100 बातें होती रही। कुंती माता सुन रही थी, काम तो तगड़ा ही है, पता नहीं क्या है। कुंती माता ने सारी बात सुन ली, पर कुंती माता ने ये नहीं बताया भी मैं कुंती और मैं पांडवा की माँ हूँ और पांडु मेरे साथ है और वो बलवान है, ये कुछ नहीं बताया। कुंती आई, उसने कहा बेटा बात सुनो, थारी समस्या का हल मैं कर देता हूँ। तेरा पति एक है, ठीक है, और इसकी पत्नी एक है, ठीक है, और बेटी तुम्हारे एक है, मेरे तो 5 है, 5 बेटा है, 5 में एक मर जाएगा, मेरे कोई घाटा नहीं आता। तुम्हारे जगह पर मैं अपने बेटे को दूंगी। इतनी बात सुन के पंडित है हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ताई ताई इसी माँ हुआ है, ऐसी माँ होती है जो अपने बेटे की बलि दे दे। पंडित कहने लगे ऐसी भी कोई माँ होती है क्या जो अपने बेटे को बलि दे दे? माँ अपने बेटे की बलि देती है? ये अच्छे। उसने कहा माँ अपने बेटे की बलि नहीं देती, लेकिन ब्राह्मण की रक्षा के लिए, दूसरे की रक्षा के लिए, धर्म के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की कुर्बानी के लिए माँ अपने बेटे की भी बलि देती है। धर्म के लिए माँ अपने बेटे की बलि देती है, ठीक है ना? हाँ, धर्म के लिए माताओं ने बलि दी कि नहीं दी? बताओ, दी ने? कितने बेटों की दी? एक नहीं, 4 है। हाँ, सिख धर्म का इतिहास उठा के देख लो। 2 बेटा जिंदा चिना दिए गए दीवारों के अंदर और 2 युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन धर्म के लिए धर्म अपना छोड़ा नहीं, मर्यादा नहीं छोड़ी, धर्म नहीं छोड़ा, मर्यादा नहीं छोड़ी, बलिदान दे दिया अपने बेटों को। आज उनका नाम है, उनकी माँ का भी नाम है, पिता का भी नाम है और बेटों का भी नाम है। अरे खा पी के मर जाओ, क्या कि गिनती में कीड़ा मकोड़ा मर गया कि आदमी मर गया, क्या फर्क है? मरना तो है ही, जो पैदा हुआ उसको मरना तो है ही है, पर जो धर्म के लिए मर गया उसका नाम है, नाम उसके लिए है। तो माता कुंती ने कहा कि धर्म के ब्राह्मण की रक्षा के लिए अगर मेरा बेटे का बलिदान हो जाएगा तो भी मुझे गर्व है मेरी कोख पर, ठीक है, इसलिए मेरा बेटा जाएगा। ब्राह्मणी ने तो बताया नहीं कि मेरा बेटो ईशु है वो राक्षस क्या खाएगा, राक्षस कोई पार बुला देगा। माता कुंती को तो पता था भी भीमसेन वो राक्षस की ताकत नहीं मार दे, तो और मर भी जाए तो माता ने कहा मुझे गम नहीं है, पर बेटा मेरा भीम ही जाएगा, भीमसेन। फिर ब्राह्मणी ने ब्राह्मणों को बता दिया कि मेरा बेटा जो है ना महात्माओं के पास जाता है, संतों के पास रहता है, और संतों ने एक विद्या दे रखी है, उस विद्या से वो बड़े बड़े राक्षसों को मार देता है। आप टेंशन मत लो, मैं मेरे बेटे को भेजता हूँ। अब भीमसेन जी वो माल पानी बना के छकड़ा बना के भीम को बिठा दिया। अब भीम तो छकड़े पर लेके चले गए, छकड़े लेके जंगल में गया तो जंगल में क्या चौतरा बना रखा था, चौतरा बना रखा था, उस चौतरे को बढ़िया धो के और वहीं सारा सामान रख देते भोजन का। अरे वो बैठे आदमी बैठता, फिर वो राक्षस आता, वो राक्षस सारा सामान खा जाता, उस आदमी को खा जाता। अब भीमसेन जी जो तो देख लिया भी ये है चौतरा, देख के भीमसेन ले आगे पानी साफ करके और सारा माल पानी ले आकर रख गए और बैठ गए वो सब। भीमसेन तो वो खाना शुरू कर दिया, वो राक्षस आया तब तक तो पार कर दिया उसने, खा पी लिया, और राक्षस को देखते ही गुस्सा उसका आसमान पे चढ़ गया। उसने कहा दुष्ट कौन है ये, मेरा भोजन खा गया ये। एक तो ये मोटा ताजा इतना है, और दूसरा ये पूरा मेरा भोजन को ही खा गया, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कोई बात नहीं तू खा ले। और राक्षस कहने लगा तू सारा खा ले, और वो जो खाएगा वो तेरे में तो होगा ना, मैं तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा, सारा माल पानी मेरे अंदर ही आएगा। अब उसको गुस्सा आ गया, भीम खा वो करा, भीम जी में रहे थे, अब वो गुस्सा में आए, कदे कुछ करे, कदे उसको लात मारे, कदे भीम कहने लगे भाई जब तक भोजन करे बोलना नहीं चाहिए, नहीं है भाई भी भोजन में बोलना नहीं चाहिए।
भोजन करते हुए, भजन करते हुए बोलना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, दूर नहीं करना चाहिए। भोजन में कोई संत महात्मा प्रणाम नहीं करना चाहिए संतों को। बहुत बार हम ही प्रणाम, भोजन रसोई में भोजन करते हैं तभी प्रणाम करने पहुंच जाते हैं। नहीं, रसोई में भोजन करते हुए कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। कोई भी संत ब्राह्मण भोजन करता हो, दूर से हाथ जोड़ लो, प्रणाम न करो, छुओ मत, ना बना बुलाओ। कई घर में क्या करा है, नुनता में बुला ले, नुनता में लाई ना तो थाली में भोजन शुरू कर दिया, इन्हों अपनी गाथा शुरू कर दी। कई बार तो हम खुद ही सोचते रहे भी तेरी कहानी सुनूं को रोटी खाऊं। कई बार बीच में ही छोड़ना पड़ता है। बहुत से संत है बीच में छोड़ देते हैं भोजन, कहते कुछ नहीं, क्यों कह नहीं सकते, क्या कहें, क्योंकि वो अपनी कथा शुरू कर देते हैं, फिर भोजन वो बीच में छोड़ देते हैं, कहते बस खुला कर लिया, अब तू तेरी सुना दे, उसकी सुन के चले जाते हैं। फिर तेरा दुख दूर हो जाए, हमारी कोई बात नहीं, एक दिन भूखा ही सही। हाँ हाँ, भीम भोजन पा रहे थे, भीम बोल खाते रहे, वो मारता रहा इधर उधर, भूखा लात उछल कूद करता रहा। हाँ, खा पी के फिर अब क्या बता तेरी। मार दिया भीम ने उसको, मार करके बताया नहीं किसी को, मार मुर करके, और रात का टाइम था, कांकड़ के पास गांव के किनारे पे उसको घेर दिया। अब सुबह सुबह लोग उठे और देखे लटैन की लटैन पड़ी है। उन्होंने कहा वो राक्षस, सबको पता था ये राक्षस, पूरे गांव को पता था। उसने इस राक्षस को किसने मार दिया भाई, इस राक्षस को किसने मार दिया? कहते पता लगाओ रात किसकी ड्यूटी थी। पता लगाया रात एक ब्राह्मण की ड्यूटी थी। ब्राह्मण ने आगे पूछो तुम्हारी ड्यूटी थी, कौन गया था भोजन लेके? क्या जी भोजन लेके तो पता नहीं, हमारे तो घर में आए हुए थे मेहमान हैं, और उसके 5 बेटे थे माता के, उसने अपने एक बेटे को भेजा था, और वो ये कहा था कि उनका बेटा जो है संतों से रिद्धि सीधी सीखी हुई है, तो वो मंत्र से राक्षस को मारते हैं, उसी ने मारा होगा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो गया नहीं। क्या वो कहाँ क्या, वो तो चले गए, उनको बताया भी नहीं। भीमसेन ऐसे थे। हाँ, भीम की बात क्या करो, भीम की कहानी है, भीम ऐसे ये गांठ नहीं रखी। एक बार और बताऊं था ना भीम की भगवान की कथा। भगवान जी का वृंदावन मथुरा आया, रासलीला वृंदावन में करी भगवान ने, ठीक है ना, क्योंकि ये व्रत भगवान का ही है, विष्णु भगवान का ही है, भगवान की कथा है मजूरी। भगवान का नाम वगैरह वो व्रत अधूरो है, कथा ही अधूरी है। राम का नाम है, भगवान का नाम इसमें जरूरी है। भगवान कृष्ण जो है वो पूरी बचपन का रासलीला गौचारण सब किया वृंदावन में। फिर मामा सा गए, मामा दुष्ट हो, मामा तंग करता था। मामा कौन था, क्या नाम है मामा को? कंस। देख कविता है मेरे है, कंस बोली कौन देखो, कंस था। कंस दुष्ट प्रकृति का था, आपकी बहन नहीं तंग करो, भैया मार दिया। तो भगवान तो उसका उदार तपस्वी था, मेहनत करेडी माईवी था, ताकत इतनी थी को तो आम आदमी उसको मार नहीं सकता, उनको वरदान थे, तो भगवान के हाथ से उनकी मृत्यु थी। तो भगवान ने फिर मथुरा आए, मथुरा आकर के कंस का उद्धार किया, फिर राजगद्दी पे बिठाया कृष्ण जी को, वासुदेव जी माता देवकी को आज़ाद करवाया, और सब लोगों को आज़ाद करवाया। यहाँ करने के बाद में फिर युद्ध हुआ, जरासंध के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद में भगवान चले गए द्वारका। द्वारका जब चले गए तो बहुत टाइम बीत गया, बहुत टाइम बीत गया। भगवान कहने लगे आप ऐसे क्या, यहाँ तो दासियाँ बहुत है, सेवादार बहुत है, रानियाँ 116,000 हैं, 108 रानियाँ भी है, पर गाल काटने वाला कोई नहीं है। मेरे को गाल निकालने वाला कोई नहीं है, ना तो कोई मामो, जहाँ तो मैंने मामो गाल काट, तो मामा भी खत्म हो गया। अच्छा, जहाँ फिर ग्वाल बाल मेरे गाल काटते, जहाँ गोपियाँ गाल काटती हैं, जहाँ सोदा मैया गुस्से में होती तो वो गाल, जहाँ तो मैया गाल निकाले, जहाँ मामा निकाले, और जहाँ फिर मेरे दोस्त जो मेरे ग्वाल बाल थे, मेरे मित्र, वो मुझे गाली निकाले, जहाँ फिर गोपियाँ निकालती। ना तो यहाँ गोपियाँ गाल निकालने वाली, ना ग्वाला रहे, ना मामा रहे, ना माऊ रही। अब मेरे को गाल रोटी हजम को नहीं, गाल बिना गाल लगे। गाल जब तक, और सारा कुछ मिलता है, 56 प्रकार का भोजन मिलता है, पर गाल नहीं मिलती। अब गाल कैसे मिलेगी? तो समाचार मिला कि भीमसेन आ रहे हैं। भीमसेन रहे, भगवान खुश हो गए कि भीमसेन अलग रहे। भीमसेन की सारी बातें जानते थे भगवान। भगवान सेवादारा ने समझा दियो कि जब भीमसेन आए तो भीमसेन को दरवाजे पर रोक लेना, मैं अंदर बैठू बैठा,
थे कह दिए अभी भगवान तो अभी बिजी है काम में, अठे रुको, अभी मिल नहीं सकते, भीम को रोक लेना। ठीक है, बात सारा सिखा दिया भगवान ने। भीम आए, अब इतना चल के दूर से चल के आए और सारा भूख बर्दाश्त को नहीं हुआ, प्यास लगी, भूख लगी, भीम आके गेट पर रोक दिया। गेट पर रोकते ही सेवादारों ने, अब भीम का पारा तो एक एक सिरा पर, अच्छा वो यहाँ का राजा बन गया, इतना बड़ा राजा हो गया है वो, हमारा राजा बन गया तो क्या है, मेरे से तो छोटा ही है, फलाना ढिकाना ग्वाला चोर बदमाश है, अब मेरे को यहाँ पर रोक दिया आज तक मेरे को गेट पे रोकने वाला कोई नहीं है, आज तू इतना बड़ा हो गया, राजा बन गया तू, मेरे को गेट पे रुका दिया। कहा भगवान माँ सुन बोक रहा, बैठते सुनते रहे। सेवादार ने पूछा बेटा क्या जी गुस्सा तो आ रहे है, पर अभी इतना ही है, ज़्यादा नहीं बोले, अभी इतना ही बोले हैं, कैसे करो, कई देर मतलब घंटा वो बोलते रहे, जब आप जाके कहो कि भगवान उठ तो गए हैं पर भगवान आप भोजन कर रहे हैं ऐसे जाके कहो। अब भोजन का नाम लेते ही जो है भीम बर्दाश्त दोबारा हो जाएगा, अच्छा अकेला सदन तो मुझे खुआ के खुआता था, अकेले ही खाता है और मेरे से पहले खाता है, भूख लगी बन जाए क्यों जी, क्या जी भगवान जग तो गए और पर भगवान भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, और भोजन में अब भोजन का नाम लेते ही तो और भीम का पारा और बंद गया और दो गालियां शुरू हो गई। भगवान बड़े अंदर बैठे बड़े मुस्करा रहे खुश हो रहे, कहते अभी मजा नहीं आया। बस सेवादारा ने कहा कहीं जोर जोर बोलो, जोर जोर के कहो कि बढ़िया लो रसगुल्ला, लो जलेबी, लो लड्डू, लो मेवा, ऐसे बोलो रोज रोज का। अबे सेवादार यहाँ बोल रहा है 56 प्रकार का भोग है, देखो क्या महाराज लड्डू में सुगंध आ रही है, अब भीमना चड्डा एक भीम देख मुंह में आए छंडनी शुरू कर दी जब पूरी सर्दी आए पूरे लाल बप हो गए, जब भगवान तब अंदर से निकले मुस्करा करके आए बाहर, आगे भगवान ने कहा अच्छा भीम अब दे गया, भीम की ठंडा होया। फिर मैंने कहा तुम्हारे बगैर मैं भोजन कर सकता हूँ क्या, भोजन बना के तैयार रखा है, मुझे बता था मेरा छोटा भाई आएगा। अब भीम थोड़ी सांस आया, पहले भोजन को पहले भोजन कराओ फिर बाद में बात करूँगा। भीम ऐसे थे जी, भगवान सा लड़ पड़े रोटी खाते रहे हाँ बिगाड़ा सुननी है। तो जब पांडव तो ज्ञान से करता जी राजी मताओ, बाकी तो सारा राजी मताओ करते, माता भी राजी मता से करती थी। बे तो 24 की 24 है, 2 महीना बढ़ जाए तो 2 और बढ़ जाती है, 26 आए तो 26, नहीं तो 24 की 24 साल की 24 11 में रखते। और सारा मोटा व्रत है ये, सब व्रतों में ये व्रत बड़ा है, ये आधा नहीं खोला जाता, बल्कि ये नियम इसका ये है 10वीं का दिन शाम ने ही, 10वीं के दिन शाम को ही भोजन नहीं करना चाहिए, 10वीं दिन शाम को अन्न छोड़ देना चाहिए, फिर 11 पूरी रखनी चाहिए, फिर 12 का दिन आधा दिन भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरा ना दान पुण्य समण सारा ने खिला पिला के फिर आधे दिन के बाद तब भोजन करना चाहिए। ये नियम है उसका, 3 दिन का व्रत होता है ये व्रत 3 दिन का होता है, 1 दिन का नहीं होता। 11 का व्रत इतना बड़ा व्रत है ये, तो वो तो सारे आसानी से कर लेते थे, पर भीम का तो बस की बात नहीं थी। अब अनर्थ हो गया तो पाप से मुक्त कैसे हो, पाप सबके जीवन में होते हैं, छोटा मोटा पाप सबका होता है, उनमें बड़े अपराध हुए थे, तो सब बात करते तो भीम ने कहा भी मेरा कल्याण कैसे होगा भी, और तो सारे व्रत कर लेते हैं, आप भूख मरना अपने तो बस की बात नहीं है, आपने भूख और सब काम करा लो। हाँ कोई जंगल में लेके आना है, कोई कूट मार के आना है, कोई सामान लेके आना है, फूल लेके आना है, फल लेके आना है, पानी लेके आना है, रसोई बनानी है, और सारे काम कर दूंगा, गोबर भरी भी कर दूंगा, पर वो एक व्रत वाला काम नहीं होगा। हाँ इसलिए भीम को काम क्या सौंपा था, रसोई का काम सौंपा, क्यों जो खाना पीने वाला बढ़िया बनाएगा भी, ज़्यादा बनाएगा, फुल बनाएगा। अब कंजूस थोड़ा सा खाने वाला और कंजूस हो भी नहीं, का रसोई बना लो है, अब बनाना तो किला घी का सिर है और वो बना लेगा 100 ग्राम का, अब वो किंगा नाक लगा सी और जो खाने वाला 1 किलो है वो कहो पहले 2 किलो बनाओ, अपने बच्चे के ना बच्चे 2 किलो तो बनाओ कम से कम, अपने लिए तो किलो तो मैं ही खा जाऊंगा, किलो औरों के लिए तो चाहिए, तो डबल बनाएगा। तो भीम से रसोई बनाते थे, डबल बनाते थे और खा लेते थे, खुराक थी भीमसेन जी की। तो जब वो
उनका मेरा उद्धार कैसे होगा। तब फिर वेद व्यास जी को पास गए, तब गुरुजी से प्रार्थना करी, पूछा उन्होंने, तब गुरुजी ने बताया कि आपको एक ही सारा साल थे व्रत को राख को एक व्रत राख लो। हाँ, पर वो है जेठ का महीना में, क्यों काती वाला महीना में रखना सौखो है। ठंडा ठंडा में कहते जी पानी को पीनो, तो पानी तो यही हार्ड छोड़ा है, पेड़ की जरूरत ही नहीं है। काती में पूरी ठंडी हुआ है, पानी पीते हैं कोई, वैसे ही मन नहीं करता। अरे इसमें लगती है प्यास, अन्न भी छोड़ना है, पानी भी छोड़ना है, इसके अंदर व्रत रखना है। तो इतना मन को कंट्रोल, व्रत का मतलब इतना नियम करना, आपका मन ने, आपका शरीर ने, आपकी इंद्रिया ने कंट्रोल करना, रोकना, बस में करना, बस में रखना है। अपने मन को भी बस में रखना है, अपनी इंद्रियों को भी बस में रखना है, अपने शरीर ने भी बस में रखना है। हम अपने सारी चीज, कोई चीज को बस में नहीं रखते, सारा को खुला छोड़ देते हैं, सबको खुला छोड़ देते हैं। एक हाथ रखी को पेट बद्ध है, बदन दो, आपनो ही है सारो आकाश, आ सड़क अपनी है, कितने लंबे जान दो, किंगा ये बद जाइया, बदन दो भाई, कैसे कि गल मुँह मोटा मोटा जाए तो बदन दो है। सब घना ही बदा महात्मा के बदा को नहीं, घना ही महात्मा मोटा मोटा तजा लियो, पेट डंडा बैठा है। अब कौन क्या क्यों बस करता भाई को नहीं चलन दो जी अब ये के देख दिन भूख तो कौन ही जाए, खाना जरूर है, खाना तो फिर बदा ही को भाई कट्ठे तो आप छूट दे रखी है। अच्छा मन की छूट है, मन ने छूट दे दो, मन इतो बदा है जगह वो ठिकाना ही को नहीं। मन ने दापा है कि बताओ, एक सूट करा लिया, एक सूट दाप गयो, मैंने 2 करा लिया दाप गयो, 10 करा लिया दाप गयो, 100 सूट करा लिया दाप्यो फेरी को नहीं। एक टूम करा लिया, एक मुंदड़ी होगी, 2 होगी, कोको बाड़ी होगी, दाप गया नहीं दापा, पैसे भी आ गए नहीं दापा, मकान भी कोठी गाल ली नहीं दापा, गाड़ी भी आ गई तो नहीं दापा। मन तो नहीं दापता ना, मन तो फैलता ही रहता है, मन तो बढ़ता ही जाता है, और बदा दो और बदा लो, मन को कितना कहीं बदा लो, मन दापता नहीं है। तो मन को कंट्रोल किया जाए, व्रत का मतलब है मन को भी कंट्रोल करना होता है, शरीर को कंट्रोल करना, इंद्रियों को करना, मन को कंट्रोल करना। फिर किसको संतोष कहाँ आएगा, कहते हैं हरि, इसको हरि व्रत भी कहते हैं, हरि परितोष व्रत। एकादशी का एक नाम है हरि परितोष व्रत। हरि परितोष व्रत क्यों कहते हैं पता है? हरि में हरि नाम किसका है? भगवान का, विष्णु का। हरि और हर, विधि हरि हर, विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को, हरि कहते हैं विष्णु जी को, हर कहते हैं शिव जी को, ठीक है ना। तो हरि नाम भगवान विष्णु का है। हरि परितोष व्रत यानी भगवान विष्णु को परितोष मैंने संतोष देने वाला, पोषण करने वाला, संतुष्टि देने वाला, आनंद देने वाला, खुश करने वाला, यानी भगवान हरि को खुश करने वाला व्रत है ये। इसमें भगवान हरि का ही पूजन होता है, भक्ति स्मरण होता है, कीर्तन होता है, भजन होता है, भोग लगती है, पूजा होती है। भगवान हरि के माने नारायण की, विष्णु की, राम की, कृष्ण की। राम कृष्ण विष्णु हरि एक ही बात है, वे अवतार है उनके, उन्हीं के रूप है, उन्हीं की पूजा होती है, ठीक है ना। तो हाँ, तो हरि का नाम ही स्मरण। तो संतोष किस में होगा? हरि में। मीराबाई कहती है मैंने पायो जी राम रतन धन पायो, मैंने धन पा लिया, मैं संतुष्ट हो गई, मैं मालो माल हो गई, आज मैं अमीर हो गई। लोग क्यों भी भाई तू अमीर क्यों होगी? ना तो तेरा कोको, ना तेरा बाड़ी, ना तेरा सोनो, घर बार छोड़ दिया, राजगढ़ छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दी। चित्तौड़गढ़ की मीराबाई कौन थी? चित्तौड़गढ़ की महारानी थी, चित्तौड़गढ़ की महारानी थी, है सारा कुछ छोड़ दिया, गद्दी छोड़ दी है। थानू तो छुट्टा कौन? एक चाबी, एक कटड़िया की, एक कटड़िया की जोड़ी को छुट्टा है, एक भैंस की सांकल नहीं छूटती है। मैं परिंदा का बाद बांध गया छोटे घियल और डब्बो बहू ना खा जाए, बहू खा के उठा कोठा में चढ़ा है, इतने खाई जे कौन याद खा ना जाए, खा रखा से आथन दिन गए वो आ नहीं बिना ना हो जाए। हाँ ना आपना इतनी चीज कौन छुट्टा है? गीत मीराबाई का गाते हैं, भजन मीराबाई का गाया। मीराबाई का भजन पर नाचना कुछ नहीं होगा, ना छाती पिटो ना नाचो, मीराबाई शिक्षा ले लो। मीराबाई ने त्याग कर दिया था, पूरे घराने का त्याग कर दिया था, राजगद्दी का त्याग कर दिया था, और यहाँ तक है तो सर में
मंदिर में लोटो लेके जाऊं चढ़ाने भी कोई के सी अपन लोटो चढ़ाने जावा है। अच्छा तेरा तो इज्जत का झंडा लारा लाग रहा आगे लाग रहा है सारा तेरे मड़े लाग रहा और तो क्या लगेड़ा को नहीं। हाँ मीराबाई ने कहा संतन के ढींग बैठ बैठ लोक लाज कोई। मीराबाई कहती है पहले मुझे भी ऐसा था, लोग क्या कहेंगे, महात्माओं में जाके बैठती है, संतों में नाचती है। हाँ संतन ढींग बैठ लोक लाज, कहते हैं अब उन संतों के साथ बैठे संतों जैसी होगी, लोक लाज भी गई। अब कुण के का वो सासू कहती है कुल नासी रे है के सासुओं की आदत है गाल काट लो, क्या बना वरदान मिलने है, मीराबाई ने सबका त्याग कर दिया, त्याग करके सब किसका मान सम्मान छोड़ दिया, इज्जत मान छोड़ दी, राजघराना छोड़ दिया, सुख सुविधा छोड़ दी, श्रृंगार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मीराबाई ने सबका त्याग कर दिया और फिर मीरा नाचने लगी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पगों में घुंघरू बांध के मीरा नाचने लगी। लोग पूछने भाई क्यों नाच रही हो, क्या मिल गया, कहते मैंने राम रतन धन पायो, मैं अमीर हो गई, मैं मालो माल हो गई, मैंने सब कुछ पा लिया, क्या पाया मैंने, राम नाम, मुझे परमात्मा मिल गए, मुझे भगवान मिल गए, मुझे मेरा प्यारा मिल गया। जिसको परमात्मा मिल गया हो, जिसको भगवान मिल गया हो, उसको क्या बाकी रहा, कोई चीज़ बाकी रहेगी है, कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। भगवान तीनों लोकों के मालिक है। जक्को लड़को 100 किलो का मालिक हुआ है, और गरीब घर की लड़की हो, गरीब घर की कन्या हो, और 100 किलो के मालिक को ब्याह दिया जाए और फेरा होने के बाद में 100 किलो के मालिक हो जाएगी, कौन हो जाए बताओ, हो जाती है ना। 100 किलो के मालिक ऑटोमेटिक ही बन जावा, फेरा होता ही वो पति मेरो और पति को मार मेरो। हाँ मीराबाई कहती है मेरो पति सोई जाके मोर मुकुट हुई, जगह मोर मुकुट है वो मेरो पति है भगवान। तो मीराबाई ने भगवान को पति बना लिया। और भगवान कैसे है, 3 लोक के मालिक है। जब 3 लोक के मालिक है भगवान, वो उनके हो गए तो 3 लोक की संपदा तो मीरा की हो गई, बचा क्या पीछे, सारा कुछ पा लिया उसने, तो उसको क्या कमी रह गई, वो तो मालो माल हो गई। तो मालो माल होना है तो फेरा गाल लो भी सके। हाँ परमात्मा के साथ फेरा गाल लो। परमात्मा के साथ फेरा डालने के लिए ही, भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए व्रत किया जाता है। व्रत कोई भूख मरने के लिए नहीं होता, व्रत लोग दिखाने के लिए नहीं होता, व्रत कोई आडंबर नहीं है। व्रत है आज के दिन ना तो मैं खाने में ध्यान रखूंगा, ना पीने में ध्यान रखूंगा, ना किसी की वाद विवाद में, ना गुस्सा करना, ना क्रोध करना, ना बोलना, मौन रखना है। हाँ बोलना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, एक साथ भगवान के साथ तार मिलाना है, भगवान के साथ एक होके रहना है, भगवान के साथ में अपने मन का तार मिलाना है, ठीक है ना। इसलिए व्रत है, ये नियम है। और वही घोड़ा वही मैदान है, व्रत भी रख लिया, आज हकी खाएडो पीड़ो है कोनी, बस क्यों भूखा रहा, गुस्सो ज्यादा हुआ भूखा ना हुआ, रीस ज्यादा मार से छेड़ने की देर है कि डंक तैयार है, फण तैयार है। अच्छा एक तो इन्ना की खायो को नहीं, इन्हें सिक्का है, उधर एक शब्द बोला इधर 100 शब्द बोले, फिर फायदा क्या हुआ व्रत का, वो व्रत तो किसी काम का नहीं, व्रत नष्ट हो गया। व्रत इसलिए नहीं करना, व्रत में एक हरि का समर्पण, हर एक हरि का ही नाम लेना है, ठीक है ना। ये थोड़ी देर हरि का स्मरण करो, कीर्तन करो, पहला बोलो।